अदालत के क़याम, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ। सदर मुमलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना देने की तरामीम भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया गया। वफाकी और सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो गया। आइन में की गई किसी तरमीम पर किसी अदालत को किसी बुनियाद पर भी कोई सवाल उठाने का इख्तियार नहीं होगा। हुकूमत वक्त कामयाब, 27वीं तरमीम मंसूर। कौमी असम्बली का अहम इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की चंद तरामीम के साथ मंजूरी दे दी गई। 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. आर्टिकल 93 में तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आइन के आर्टिकल 105 में तरमीम कर दी गई। गवर्नर सूबाई निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या 224A के तहत करेगा। आइन के आर्टिकल 130 में तरमीम के तहत सूबाई काबीना का हुजुम असम्बली के 15% या 17 अरकान से ज़ायद नहीं होगा। सूबाई मुशीरों की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। वफाकी आइनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक तरामीम भी मंसूर कर ली गई। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद करदा खातून गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट मेंबर के लिए 2 साल की शर्त ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 184 को हज़फ करके सुप्रीम कोर्ट का अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 248 में भी तरमीम कर दी गई, जिसके तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का ताल्लुक पाक फौज से होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मुराद और वर्दी ताहयात रहेंगे। अस्करी सरबराहान को आर्टिकल 47 में दर्ज तरीक़ाकार के अलावा हटाया नहीं जा सकेगा। आर्टिकल 248 में दर्ज इस्तिस्ना का इतलाक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर भी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।